प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा के फॉर्मूले जो हैं, सबसे पहले धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान I0 बराबर होगा धारा का वर्ग माध्य मूल मान। शिखर नहीं, धारा का वर्ग माध्य। जब मैं क्या जब शुरू करी या शुरू कर दी है, पहले शुरू कर दी। धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर I0 बट रोक दे भाई अभी। फिर यो है प्रत्यावर्ती धारा के, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल के लिए हमने कुछ सूत्र लिखे हैं। सबसे पहले धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर होगा I0 बटे √2, जहाँ I0 जो होगा धारा का शिखर मान होगा। ऐसी विभव का वर्ग माध्य मूल मान जो होगा VRMS बराबर V0 बटे √2। अर्धचक्र के लिए धारा का औसत मान जो होगा IM बराबर 2 पाई बटे I0। आ रहा है समझ में? पूर्ण चक्र के लिए धारा का जो औसत मान होगा वो IM बराबर 0 होगा। क्यों? क्योंकि आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान होगा 2 पाई बटे I0। फिर दूसरे आधे चक्र के लिए जो औसत मान होगा माइनस के 2 पाई I बटे 0। तो पूर्ण चक्र के लिए धारा का जो औसत मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ऐसी आधे चक्र के लिए विभव का औसत मान होगा Vm बराबर 2 पाई बटे V0। पूर्ण चक्र के लिए विभव का जो औसत मान होगा Vm बराबर 0। Vm है औसत शक्ति 6 का सूत्र होता है P बार बराबर VRMS गुना IRMS कोस फाई। ठीक है, कोस फाई बराबर होता है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक होगा R बटे Z। अब CR परिपथ के लिए परिणामी विभव होगा V बराबर वर्गमूल में VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। CR परिपथ के लिए प्रतिबाधा होगी Z बराबर वर्गमूल में R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। LR परिपथ के लिए परिणामी विभव जो होगा VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। प्रतिबाधा जो होगी Z बराबर वर्गमूल में R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। LCR परिपथ के लिए परिणामी विभव जो होगा V बराबर V स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। प्रतिबाधा जो होगी Z बराबर वर्गमूल में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कलांतर जो होगा इसके लिए tan फाई बराबर VL माइनस VC बटे VR, या VL VC ना हो तो XL माइनस XC बटे R। XL XC की जगह XL की जगह लिख सकते हैं ओमेगा L, XC की जगह लिख सकते हैं 1 बटा ओमेगा C। प्रेरण प्रतिघात यानी कि XL जो होता है वो प्रेरण प्रतिघात होता है, XL को लिख सकते हैं ओमेगा L। धारितीय प्रतिघात होता है XC से लिख सकते हैं 1 बटा ओमेगा C, जहाँ ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F। F क्या होती है? फ्रीक्वेंसी यानी कि चक्करों की संख्या या साइकिलों की संख्या। LC परिपथ के लिए परिणामी विभव का सूत्र होगा V बराबर VL डिफरेंस VC। ऐसी प्रतिबाधा का सूत्र होगा Z बराबर XL डिफरेंस XC। अनुनादी परिपथ में XL बराबर XC के होगा, उसकी जो आवृत्ति होगी F बराबर 1 बटा 2 पाई वर्गमूल में LC। अब ट्रांसफार्मर के लिए जो न्यूमेरिकल होते हैं वे इस पे होते हैं। R बराबर सूत्र होगा NS बटे NP, ES बटे EP, VS बटे VP, IP बटे IS। यहाँ S से मतलब है द्वितीय कुंडली, P से मतलब है प्राथमिक कुंडली, E से मतलब वो जो NS होगा वो होगा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, NP जो होगा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ES जो होगा द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, EP जो होगा प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, VS जो होगा प्राथमिक कुंडली के VS जो होगा द्वितीय कुंडली के सिरों पर विभवांतर, VP जो होगा प्राथमिक कुंडली के सिरों पर विभवांतर, IP जो होगा प्राथमिक कुंडली में धारा, IS जो होगा द्वितीय कुंडली में धारा। सवाल नंबर 24 है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है, विभव का शिखर मान ज्ञात करना है। तो VRMS की वैल्यू दी है 220 वोल्ट, शिखर मान ज्ञात करना है। शिखर मान होता है V0। तो VRMS बराबर सूत्र होता है V0 बटे √2। तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है V0 की। तो V0 बराबर आ जाएगा √2 की VRMS से गुना कर देंगे, √2 गुना के
VRMS। √2 VRMS की वैल्यू है 220, √2 का मान होता है 1.414 गुना के 220। 0 की 0, 22 की 4 में गुना करेंगे तो 22 चौक 88 हासिल के 8, 22 इकन 22, 22 और 8 30 हासिल के 3, फिर 22 चौक 88, 88 में 8 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 91 हासिल के 9, 22 इकन 22 और 9 31, के अंकों के बाद दशमलव 1 2 3, तो 311.08 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर देखो VRMS की वैल्यू दी है 220 वोल्ट, V0 की वैल्यू फाइंड ज्ञात करनी है, तो VRMS बराबर सूत्र होता है V0 बटे √2 से, तो √2 की इधर गुना करेंगे तो V0 बराबर सूत्र हो जाएगा √2 गुना के VRMS। √2 VRMS का मान है 220, √2 का मान होगा 1.414 गुना के 220, 220 की यदि 1.414 से गुना करेंगे तो 311.08 वोल्ट आ जाएगा। आई बात समझ में? किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान जो है 10√2 है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है 10√2 और धारा का वर्ग माध्य मूल मान याद करना है। कर लोगे इसे तुम? हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा? 25वां सवाल, इसमें IRMS वाला सूत्र लगा देंगे। सवाल नंबर देखो 26, वो कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध है, 6 ओम के प्रतिघात के प्रेरक से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। तो 26वां सवाल, क्या जुड़ा है प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध, 8 ओम का प्रतिरोध यानी कि R की वैल्यू जो है 8 ओम है, जो प्रेरकत्व है प्रतिघात प्रेरकत्व का तो क्या होगा XL, कितनी वैल्यू है 6 ओम, प्रतिबाधा पूछी है Z, तो CR परिपथ हो गया। CR परिपथ के लिए CR नहीं सॉरी कौन सा LR परिपथ के लिए प्रतिबाधा का क्या सूत्र है Z बराबर वर्गमूल में R² प्लस XL का स्क्वायर, तो R की वैल्यू कितनी है 8, XL का मान कितना है 6, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, तो कितना हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल 10 ओम। आई बात समझ में नहीं आई? एक बार और समझा मैं। देखो पहले सवाल पढ़ लो, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम प्रतिघात के प्रेरक से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, परिपथ के प्रतिबाधा की गणना कीजिए। तो जो परिपथ का प्रतिरोध है उसकी वैल्यू है 8 ओम, जो प्रेरकत्व का प्रतिरोध है उसकी वैल्यू है 6 ओम, ठीक है। तो परिपथ की प्रतिबाधा की गणना करनी है। आ रही है बात समझ में? तो Z बराबर सूत्र हो जाएगा वर्गमूल में R² प्लस XL² XL वर्गमूल में आ जाएगा, फिर सूत्र हो गया है R² प्लस XL²। तो R की वैल्यू है 8 ओम, XL का मान है 6 ओम, 8 का वर्ग होगा 64, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 64 में 36 जोड़ेंगे 100, 100 का वर्गमूल आ जाएंगे 10। सर जी इसमें एक्स सी लिख रहा है। यो कह रहा है एक प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण E बराबर 240 √2 साइन 300 पाई t वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवर्ती वर्ग माध्य मूल के मान की गणना कीजिए। तो उसने प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण दिया है E बराबर 240 √2 साइन 300 पाई t। तो इसकी तुलना करेंगे E बराबर E0 साइन ओमेगा t से तुलना करने पर, तो E0 बराबर होगा 240 √2 वोल्ट, ओमेगा बराबर आ जाएगा 300 पाई t। हमें इसमें जो ज्ञात करना है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है वर्ग माध्य मूल मान धारा का, वो भी होगा सॉरी। तो ओमेगा बराबर जो सूत्र होगा वो होगा 2 पाई f, 300 पाई, पाई से पाई कट गया, f बराबर आ गया 300 बटे में 2
150 हर्ट्ज। आवर्ती का जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। हाँ जी, आवर्ती आ गई इतनी, वर्ग माध्य मूल मान और ज्ञात करना है। तो उसके लिए सूत्र लगा देंगे ERMS बराबर E0 बटे में √2। तो E0 का जो मान होगा, E0 की वैल्यू है 240 √2 बटे में √2। √2 से 2 कैंसिल, 240 वोल्ट, दोनों मान आ गए। I बराबर साइन 100 पाई टी माइनस थीटा है। धारा का आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो सवाल नंबर ये 30 है, इसमें समीकरण दिया है I बराबर साइन 100 पाई टी माइनस थीटा। तो I बराबर इसकी तुलना करेंगे साइन ओमेगा टी माइनस थीटा से तुलना करने पर। तो ओमेगा बराबर वैल्यू आ जाएगी 100 पाई। तो ओमेगा बराबर सूत्र होता है 2 पाई F बराबर 100 पाई। तो F बराबर आ जाएगा 100 पाई बटे में 2 पाई। 2 से 2 कट गया, 100 को यदि 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो आवर्ती आ गई 50 हर्ट्ज। लेकिन इसमें जो उसने पूछा है आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 1/F। आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध होता है T बराबर 1/F। तो F की वैल्यू है 1/50, या 1 को 50 से भाग देंगे तो 0.02 सेकंड आ जाएगा। यहीं छोड़ दो 1/50, ये भी सही है। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के फॉर्मूले जो हैं, सबसे पहले धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान I0 बराबर होगा धारा का वर्ग माध्य मूल मान। शिखर नहीं, धारा का वर्ग माध्य। जब मैं क्या जब शुरू करी या शुरू कर दी है, पहले शुरू कर दी। धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर I0 बट रोक दे भैया अभी। फिर यो है प्रत्यावर्ती धारा के, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल के लिए हमने कुछ सूत्र लिखे हैं। सबसे पहले धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर होगा I0 बटे √2, जहाँ I0 जो होगा धारा का शिखर मान होगा। ऐसी विभव का वर्ग माध्य मूल मान जो होगा VRMS बराबर V0 बटे √2। अर्धचक्र के लिए धारा का औसत मान जो होगा IM बराबर 2 पाई बटे I0। आ रहा है समझ में? पूर्ण चक्र के लिए धारा का जो औसत मान होगा वो IM बराबर 0 होगा। क्यों? क्योंकि आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान होगा 2 पाई बटे I0। फिर दूसरे आधे चक्र के लिए जो औसत मान होगा माइनस के 2 पाई I बटे 0। तो पूर्ण चक्र के लिए धारा का जो औसत मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ऐसी आधे चक्र के लिए विभव का औसत मान होगा Vm बराबर 2 पाई बटे V0। पूर्ण चक्र के लिए विभव का जो औसत मान होगा Vm बराबर 0। Vm है औसत शक्ति क्षय का सूत्र होता है P बार बराबर VRMS गुना IRMS कोस फाई। ठीक है, कोस फाई बराबर होता है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक होगा R बटे Z। अब CR परिपथ के लिए परिणामी विभव होगा V बराबर वर्गमूल में VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। CR परिपथ के लिए प्रतिबाधा होगी Z बराबर वर्गमूल में R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। LR परिपथ के लिए परिणामी विभव जो होगा VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। प्रतिबाधा जो होगी Z बराबर वर्गमूल में R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। LCR परिपथ के लिए परिणामी विभव जो होगा V बराबर V स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। प्रतिबाधा जो होगी Z बराबर वर्गमूल में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कलांतर जो होगा इसके लिए tan फाई बराबर VL माइनस VC बटे VR, या VL VC ना हो तो XL माइनस XC बटे R। XL XC की जगह XL की जगह लिख सकते हैं ओमेगा L, XC की जगह लिख सकते हैं 1/ओमेगा C। प्रेरण प्रतिघात यानी कि XL जो होता है वो प्रेरण प्रतिघात होता है। XL को लिख सकते हैं ओमेगा L,
धारितीय प्रतिघात होता है XC से लिख सकते हैं 1/ω/c, जहाँ ओमेगा बराबर होता है 2πf। f क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, यानी कि चक्करों की संख्या या साइकिलों की संख्या। LC परिपथ के लिए परिणामी विभव का सूत्र होगा V बराबर VL डिफरेंस VC। ऐसी प्रतिबाधा का सूत्र होगा Z बराबर XL डिफरेंस XC। अनुनादी परिपथ में XL बराबर XC के होगा, उसकी जो आवृत्ति होगी F बराबर 1/2π वर्गमूल में LC। अब ट्रांसफार्मर के लिए जो न्यूमेरिकल होते हैं वे इस पे होते हैं। R बराबर सूत्र होगा NS/NP, ES/EP, VS/VP, IP/IS। यहाँ S से मतलब है द्वितीय कुंडली, P से मतलब है प्राथमिक कुंडली, E से मतलब वो जो NS होगा वो होगा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, NP जो होगा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ES जो होगा द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, EP जो होगा प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, VS जो होगा प्राथमिक कुंडली के VS जो होगा द्वितीय कुंडली के सिरों पर विभवांतर, VP जो होगा प्राथमिक कुंडली के सिरों पर विभवांतर, IP जो होगा प्राथमिक कुंडली में धारा, IS जो होगा द्वितीय कुंडली में धारा। सवाल नंबर 24 है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है, विभव का शिखर मान ज्ञात करना है। तो VRMS की वैल्यू दी है 220 वोल्ट, शिखर मान ज्ञात करना है, शिखर मान होता है V0। तो VRMS बराबर सूत्र होता है V0/√2। तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है V0 की, तो V0 बराबर आ जाएगा √2 की VRMS से गुना कर देंगे, √2 गुना के VRMS। √2 VRMS की वैल्यू है 220, √2 का मान होता है 1.414 गुना के 220। 0 की 0, 22 की 4 में गुना करेंगे तो 22 चौक 88 हासिल के 8, 22 और 8 30 हासिल के 3, फिर 22 चौक 88 में 8 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 91 हासिल के 9, 22 और 9 31, के अंकों के बाद दशमलव 1 2 3, तो 311.08 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर देखो VRMS की वैल्यू दी है 220 वोल्ट, V0 की वैल्यू फाइंड ज्ञात करनी है, तो VRMS बराबर सूत्र होता है V0/√2 से। तो √2 की इधर गुना करेंगे तो V0 बराबर सूत्र हो जाएगा √2 गुना के VRMS। √2 VRMS का मान है 220, √2 का मान होगा 1.414 गुना के 220। 220 की यदि 1.414 से गुना करेंगे तो 311.08 वोल्ट आ जाएगा। आई बात समझ में? किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान जो है 10√2 है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है 10√2 और धारा का वर्ग माध्य मूल मान याद करना है। कर लोगे इसे तुम? हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा? 25वां सवाल, इसमें IRMS वाला सूत्र लगा देंगे। सवाल नंबर देखो 26, वो कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध है, 6 ओम के प्रतिघात के प्रेरक से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। तो 26वां सवाल, क्या जुड़ा है प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध। 8 ओम का प्रतिरोध यानी कि R की वैल्यू जो है 8 ओम है। जो प्रेरकत्व है प्रतिघात प्रेरकत्व का तो क्या होगा XL, कितनी वैल्यू है 6 ओम, प्रतिबाधा पूछी है Z। तो CR परिपथ हो गया। CR परिपथ के लिए CR नहीं सॉरी कौन सा LR परिपथ के लिए प्रतिबाधा का क्या सूत्र है Z बराबर वर्गमूल में R² प्लस XL का स्क्वायर। तो R की वैल्यू कितनी है 8, XL का मान कितना है 6, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, तो कितना हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल 10 ओम। आई बात समझ में नहीं आई? एक बार और समझा मैं। देखो पहले सवाल पढ़ लो। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम प्रतिघात के प्रेरक से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, परिपथ के प्रतिबाधा की गणना कीजिए। तो जो परिपथ का प्रतिरोध है उसकी वैल्यू है 8 ओम, जो प्रेरकत्व का प्रतिरोध है उसकी वैल्यू है
6 ओम। ठीक है, तो परिपथ की प्रतिबाधा की गणना करनी है। आ रही है बात समझ में? तो Z बराबर सूत्र हो जाएगा वर्गमूल में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर एक्सएल, वर्गमूल में आ जाएगा। फिर सूत्र हो गया है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो आर की वैल्यू है 8 ओम, एक्सएल का मान है 6 ओम। 8 का वर्ग हो जो होगा 64, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 64 में 36 जोड़ेंगे 100, 100 का वर्गमूल आ जाएंगे 10। सर जी इसमें एक्स सी लिख रहा है। यो कह रहा है एक प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण E बराबर 240√2 साइन 300 पाई टी वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवर्ती वर्ग माध्य मूल के मान की गणना कीजिए। तो उसने प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण दिया है E बराबर 240√2 साइन 300 पाई टी। तो इसकी तुलना करेंगे E बराबर E0 साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर। तो E0 बराबर होगा 240√2 वोल्ट, ओमेगा बराबर आ जाएगा 300 पाई टी। हमें इसमें जो ज्ञात करना है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है वर्ग माध्य मूल मान धारा का, वो भी होगा सॉरी। तो ओमेगा बराबर जो सूत्र होगा वो होगा 2 पाई एफ, 300 पाई, पाई से पाई कट गया, एफ बराबर आ गया 300/2, 150 हर्ट्ज। आवर्ती का जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। हाँ जी, आवर्ती आ गई इतनी, वर्ग माध्य मूल मान और ज्ञात करना है। तो उसके लिए सूत्र लगा देंगे ERMS बराबर E0/√2। तो E0 का जो मान होगा, E0 की वैल्यू है 240√2/√2। √2 से 2 कैंसिल, 240 वोल्ट, दोनों मान आ गए। I बराबर साइन 100 पाई टी माइनस थीटा है। धारा का आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो सवाल नंबर ये 30 है, इसमें समीकरण दिया है I बराबर साइन 100 पाई टी माइनस थीटा। तो I बराबर इसकी तुलना करेंगे साइन ओमेगा टी माइनस थीटा से तुलना करने पर। तो ओमेगा बराबर वैल्यू आ जाएगी 100 पाई। तो ओमेगा बराबर सूत्र होता है 2 पाई एफ बराबर 100 पाई। तो एफ बराबर आ जाएगा 100 पाई बटे में 2 पाई। 2 से 2 कट गया, 100 को यदि 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो आवर्ती आ गई 50 हर्ट्ज। लेकिन इसमें जो उसने पूछा है आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 1/f। आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध होता है T बराबर 1/f। तो f की वैल्यू है 1/50, या 1 को 50 से भाग देंगे तो 0.02 सेकंड आ जाएगा। यहीं छोड़ दो 1/50, यो भी सही है। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के फॉर्मूले जो हैं, सबसे पहले धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान I0 बराबर होगा धारा का वर्ग माध्य मूल मान, शिखर नहीं धारा का वर्ग माध्य। जब मैं क्या जब शुरू करी या शुरू कर दी है, पहले शुरू कर दी। धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर I0 रोक दे भाई अभी। फिर यो है प्रत्यावर्ती धारा के, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल के लिए हमने कुछ सूत्र लिखे हैं। सबसे पहले धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर होगा I0/√2, जहाँ I0 जो होगा धारा का शिखर मान होगा। ऐसी विभव का वर्ग माध्य मूल मान जो होगा VRMS बराबर V0/√2। अर्धचक्र के लिए धारा का औसत मान जो होगा IM बराबर 2 पाई/I0। आ रहा है समझ में?
पूर्ण चक्र के लिए धारा का जो औसत मान होगा वो Im बराबर 0 होगा। क्यों? क्योंकि आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान होगा 2 पाई बटे I0, फिर दूसरे आधे चक्र के लिए जो औसत मान होगा माइनस के 2 पाई I बटे 0। तो पूर्ण चक्र के लिए धारा का जो औसत मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ऐसी आधे चक्र के लिए विभव का औसत मान होगा Vm बराबर 2 पाई बटे V0। पूर्ण चक्र के लिए विभव का जो औसत मान होगा Vm बराबर 0, Vm है। औसत शक्ति क्षय का सूत्र होता है P बार बराबर Vrms गुना Irms कोस फाई। ठीक है, कोस फाई बराबर होता है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक होगा R बटे Z। अब CR परिपथ के लिए परिणामी विभव होगा V बराबर वर्गमूल में VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। CR परिपथ के लिए प्रतिबाधा होगी Z बराबर वर्गमूल में R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। LR परिपथ के लिए परिणामी विभव जो होगा VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। प्रतिबाधा जो होगी Z बराबर वर्गमूल में R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। LCR परिपथ के लिए परिणामी विभव जो होगा V बराबर V स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। प्रतिबाधा जो होगी Z बराबर वर्गमूल में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कलांतर जो होगा इसके लिए tan फाई बराबर VL माइनस VC बटे VR, या VL VC ना हो तो XL माइनस XC बटे R। XL XC की जगह XL की जगह लिख सकते हैं ओमेगा L, XC की जगह लिख सकते हैं 1 बटा ओमेगा C। प्रेरण प्रतिघात यानी कि XL जो होता है वो प्रेरण प्रतिघात होता है, XL को लिख सकते हैं ओमेगा L। धारितीय प्रतिघात होता है XC से लिख सकते हैं 1 बटा ओमेगा C, जहाँ ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F। F क्या होती है? फ्रीक्वेंसी यानी कि चक्करों की संख्या या साइकिलों की संख्या। LC परिपथ के लिए परिणामी विभव का सूत्र होगा V बराबर VL डिफरेंस VC। ऐसी प्रतिबाधा का सूत्र होगा Z बराबर XL डिफरेंस XC। अनुनादी परिपथ में XL बराबर XC के होगा, उसकी जो आवृत्ति होगी F बराबर 1 बटा 2 पाई वर्गमूल में LC। अब ट्रांसफार्मर के लिए जो न्यूमेरिकल होते हैं वे इस पे होते हैं। R बराबर सूत्र होगा NS बटे NP, ES बटे EP, VS बटे VP, IP बटे IS। यहाँ S से मतलब है द्वितीय कुंडली, P से मतलब है प्राथमिक कुंडली, E से मतलब वो जो NS होगा वो होगा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, NP जो होगा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ES जो होगा द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, EP जो होगा प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, VS जो होगा प्राथमिक कुंडली के VS जो होगा द्वितीय कुंडली के सिरों पर विभवांतर, VP जो होगा प्राथमिक कुंडली के सिरों पर विभवांतर, IP जो होगा प्राथमिक कुंडली में धारा, IS जो होगा द्वितीय कुंडली में धारा। सवाल नंबर 24 है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है, विभव का शिखर मान ज्ञात करना है। तो Vrms की वैल्यू दी है 220 वोल्ट, शिखर मान ज्ञात करना है, शिखर मान होता है V0। तो Vrms बराबर सूत्र होता है V0 बटे √2। तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है V0 की, तो V0 बराबर आ जाएगा √2 की Vrms से गुना कर देंगे, √2 गुना के Vrms। √2 Vrms की वैल्यू है 220, √2 का मान होता है 1.414 गुना के 220। 0 की 0, 22 की 4 में गुना करेंगे तो 22 चौक 88 हासिल के 8, 22 इकन 22, 22 और 8 30 हासिल के 3, फिर 22 चौक 88, 88 में 8 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 91 हासिल के 9, 22 इकन 22 और 9 31, के अंकों के बाद दशमलव 1 2 3, तो 311.08 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर देखो Vrms की वैल्यू दी है 220 वोल्ट, V0 की वैल्यू फाइंड ज्ञात करनी है, तो Vrms बराबर सूत्र होता है V0 बटे √2 से, तो √2 की इधर गुना करेंगे तो V0 बराबर सूत्र हो जाएगा √2 गुना के Vrms। √2 Vrms का मान है 220, √2 का मान होगा 1.414 गुना के 220। 220 की यदि 1.414 से गुना करेंगे तो 311.08 वोल्ट आ जाएगा। आई बात समझ में?
किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान जो है 10√2 है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है 10√2 और धारा का वर्ग माध्य मूल मान याद करना है। कर लोगे इसे तुम? हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा? 25वां सवाल, इसमें IRMS वाला सूत्र लगा देंगे। सवाल नंबर देखो 26, वो कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध है, 6 ओम के प्रतिघात के प्रेरक से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। तो 26वां सवाल, क्या जुड़ा है प्रत्यावर्ती परिपथ में? 8 ओम का प्रतिरोध। 8 ओम का प्रतिरोध यानी कि R की वैल्यू जो है 8 ओम है। जो प्रेरकत्व है प्रतिघात प्रेरकत्व का, तो क्या होगा? XL कितनी वैल्यू है? 6 ओम। प्रतिबाधा पूछी है Z, तो CR परिपथ हो गया। CR परिपथ के लिए CR नहीं, सॉरी, कौन सा? LR परिपथ के लिए प्रतिबाधा का क्या सूत्र है? Z बराबर वर्गमूल में R² प्लस XL का स्क्वायर। तो R की वैल्यू कितनी है? 8, XL का मान कितना है? 6, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, तो कितना हो जाएगा? 100, 100 का वर्गमूल 10 ओम। आई बात समझ में? नहीं आई? एक बार और समझा मैं। देखो पहले सवाल पढ़ लो। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम प्रतिघात के प्रेरक से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, परिपथ के प्रतिबाधा की गणना कीजिए। तो जो परिपथ का प्रतिरोध है उसकी वैल्यू है 8 ओम, जो प्रेरकत्व का प्रतिरोध है उसकी वैल्यू है 6 ओम। ठीक है, तो परिपथ की प्रतिबाधा की गणना करनी है। आ रही है बात समझ में? तो Z बराबर सूत्र हो जाएगा वर्गमूल में R² प्लस XL², XL वर्गमूल में आ जाएगा। फिर सूत्र हो गया है R² प्लस XL²। तो R की वैल्यू है 8 ओम, XL का मान है 6 ओम। 8 का वर्ग जो होगा 64, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 64 में 36 जोड़ेंगे 100, 100 का वर्गमूल आ जाएंगे 10। सर जी इसमें एक्स सी लिख रहा है। यो कह रहा है एक प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण E बराबर 240√2 साइन 300 पाई t वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवर्ती वर्ग माध्य मूल के मान की गणना कीजिए। तो उसने प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण दिया है E बराबर 240√2 साइन 300 पाई t। तो इसकी तुलना करेंगे E बराबर E0 साइन ओमेगा t से तुलना करने पर। तो E0 बराबर होगा 240√2 वोल्ट, ओमेगा बराबर आ जाएगा 300 पाई t। हमें इसमें जो ज्ञात करना है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है वर्ग माध्य मूल मान धारा का, वो भी होगा सॉरी। तो ओमेगा बराबर जो सूत्र होगा वो होगा 2 पाई f, 300 पाई, पाई से पाई कट गया, f बराबर आ गया 300/2, 150 हर्ट्ज। आवर्ती का जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। हाँ जी, आवर्ती आ गई इतनी, वर्ग माध्य मूल मान और ज्ञात करना है। तो उसके लिए सूत्र लगा देंगे ERMS बराबर E0/√2। तो E0 का जो मान होगा, E0 की वैल्यू है 240√2/√2। √2 से 2 कैंसिल, 240 वोल्ट, दोनों मान आ गए। I बराबर साइन 100 पाई t माइनस थीटा है। धारा का आवर्तकाल ज्ञात करना है। तो सवाल नंबर ये 30 है, इसमें समीकरण दिया है I बराबर साइन 100 पाई t माइनस थीटा। तो I बराबर इसकी तुलना करेंगे साइन ओमेगा t माइनस थीटा से तुलना करने पर। तो ओमेगा बराबर वैल्यू आ जाएगी 100 पाई। तो ओमेगा बराबर सूत्र होता है 2 पाई f बराबर 100 पाई। तो f बराबर आ जाएगा 100 पाई बटे में
2 पाई, 2 से 2 कट गया, 100 को यदि 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो आवर्ती आ गई 50 हर्ट्ज। लेकिन इसमें जो उसने पूछा है आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 1/f। आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध होता है T बराबर 1/f। तो f की वैल्यू है 1/50 या 1 को 50 से भाग देंगे तो 0.02 सेकंड आ जाएगा। यहीं छोड़ दो 1/50, ये भी सही है। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के फॉर्मूले जो हैं, सबसे पहले धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान I0 बराबर होगा धारा का वर्ग माध्य मूल मान, शिखर नहीं धारा का वर्ग माध्य। जब मैं क्या जब शुरू करी है या शुरू कर दी है, पहले शुरू कर दी। धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर I0 बट रोक दे भाई अभी। फिर यो है प्रत्यावर्ती धारा के, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल के लिए हमने कुछ सूत्र लिखे हैं। सबसे पहले धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS बराबर होगा I0/√2, जहाँ I0 जो होगा धारा का शिखर मान होगा। ऐसी विभव का वर्ग माध्य मूल मान जो होगा VRMS बराबर V0/√2। अर्धचक्र के लिए धारा का औसत मान जो होगा IM बराबर 2 पाई/I0। आ रहा है समझ में? पूर्ण चक्र के लिए धारा का जो औसत मान होगा वो IM बराबर 0 होगा। क्यों? क्योंकि आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान होगा 2 पाई/I0, फिर दूसरे आधे चक्र के लिए जो औसत मान होगा -2 पाई/I/0। तो पूर्ण चक्र के लिए धारा का जो औसत मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ऐसी आधे चक्र के लिए विभव का औसत मान होगा Vm बराबर 2 पाई/V0। पूर्ण चक्र के लिए विभव का जो औसत मान होगा Vm बराबर 0। Vm है औसत शक्ति 6 का सूत्र होता है P बार बराबर VRMS गुना IRMS cos फाई। ठीक है, cos फाई बराबर होता है शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक होगा R/Z। अब CR परिपथ के लिए परिणामी विभव होगा V बराबर वर्गमूल में VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। CR परिपथ के लिए प्रतिबाधा होगी Z बराबर वर्गमूल में R² प्लस XC स्क्वायर। LR परिपथ के लिए परिणामी विभव जो होगा VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। प्रतिबाधा जो होगी Z बराबर वर्गमूल में R² प्लस XL का स्क्वायर। LCR परिपथ के लिए परिणामी विभव जो होगा V बराबर V² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। प्रतिबाधा जो होगी Z बराबर वर्गमूल में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कलांतर जो होगा इसके लिए tan फाई बराबर VL माइनस VC/VR, या VL VC ना हो तो XL माइनस XC/R। XL XC की जगह XL की जगह लिख सकते हैं ω_L, XC की जगह लिख सकते हैं 1/ωc। प्रेरण प्रतिघात यानी कि XL जो होता है वो प्रेरण प्रतिघात होता है, XL को लिख सकते हैं ω_L। धारितीय प्रतिघात होता है XC से लिख सकते हैं 1/ωc, जहाँ ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f। f क्या होती है? फ्रीक्वेंसी यानी कि चक्करों की संख्या या साइकिलों की संख्या। LC परिपथ के लिए परिणामी विभव का सूत्र होगा V बराबर VL डिफरेंस VC। ऐसी प्रतिबाधा का सूत्र होगा Z बराबर XL डिफरेंस XC। अनुनादी परिपथ में XL बराबर XC के होगा, उसकी जो आवृत्ति होगी F बराबर 1/2 पाई वर्गमूल में LC। अब ट्रांसफार्मर के लिए जो न्यूमेरिकल होते हैं वे इस पे होते हैं। R बराबर सूत्र होगा NS/NP, ES/EP, VS/VP, IP/IS। यहाँ S से मतलब है द्वितीय कुंडली, P से मतलब है प्राथमिक कुंडली, E से मतलब वो जो NS होगा वो होगा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, NP जो होगा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, ES जो होगा द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, EP जो होगा प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, VS जो होगा प्राथमिक कुंडली के VS जो होगा द्वितीय कुंडली के सिरों पर विभवांतर, VP जो होगा प्राथमिक कुंडली के सिरों पर विभवांतर, IP जो होगा प्राथमिक कुंडली में धारा, IS जो होगा द्वितीय कुंडली में धारा।
सवाल नंबर 24 है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है, विभव का शिखर मान ज्ञात करना है। तो Vrms की वैल्यू दी है 220 वोल्ट, शिखर मान ज्ञात करना है, शिखर मान होता है V0। तो Vrms बराबर सूत्र होता है V0 बटे √2। तो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है V0 की, तो V0 बराबर आ जाएगा √2 की Vrms से गुना कर देंगे, √2 गुना के Vrms। √2 Vrms की वैल्यू है 220, √2 का मान होता है 1.414 गुना के 220। 0 की 0, 22 की 4 में गुना करेंगे तो 22 चौक 88 हासिल के 8, 22 इकन 22, 22 और 8 30 हासिल के 3, फिर 22 चौक 88, 88 में 8 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 91 हासिल के 9, 22 इकन 22 और 9 31, के अंकों के बाद दशमलव 1 2 3, तो 311.08 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर देखो Vrms की वैल्यू दी है 220 वोल्ट, V0 की वैल्यू फाइंड ज्ञात करनी है, तो Vrms बराबर सूत्र होता है V0 बटे √2 से। तो √2 की इधर गुना करेंगे तो V0 बराबर सूत्र हो जाएगा √2 गुना के Vrms। √2 Vrms का मान है 220, √2 का मान होगा 1.414 गुना के 220। 220 की यदि 1.414 से गुना करेंगे तो 311.08 वोल्ट आ जाएगा। आई बात समझ में? किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान जो है 10√2 है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है 10√2 और धारा का वर्ग माध्य मूल मान याद करना है। कर लोगे इसे तो तुम? हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा? 25वां सवाल, इसमें Irms वाला सूत्र लगा देंगे। सवाल नंबर देखो 26, वो कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध है, 6 ओम के प्रतिघात के प्रेरक से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। तो 26वां सवाल, क्या जुड़ा है प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध। 8 ओम का प्रतिरोध यानी कि R की वैल्यू जो है 8 ओम है, जो प्रेरकत्व है प्रतिघात प्रेरकत्व का तो क्या होगा XL, कितनी वैल्यू है 6 ओम, प्रतिबाधा पूछी है Z। तो CR परिपथ हो गया, CR परिपथ के लिए CR नहीं सॉरी कौन सा LR परिपथ के लिए प्रतिबाधा का क्या सूत्र है Z बराबर वर्गमूल में R² प्लस XL का स्क्वायर। तो R की वैल्यू कितनी है 8, XL का मान कितना है 6, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, तो कितना हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल 10 ओम। आई बात समझ में नहीं आई? एक बार और समझा मैं। देखो पहले सवाल पढ़ लो, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम प्रतिघात के प्रेरक से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, परिपथ के प्रतिबाधा की गणना कीजिए। तो जो परिपथ का प्रतिरोध है उसकी वैल्यू है 8 ओम, जो प्रेरकत्व का प्रतिरोध है उसकी वैल्यू है 6 ओम। ठीक है, तो परिपथ की प्रतिबाधा की गणना करनी है। आ रही है बात समझ में? तो Z बराबर सूत्र हो जाएगा वर्गमूल में R² प्लस XL² XL वर्गमूल में आ जाएगा। फिर सूत्र हो गया यो R² प्लस XL²। तो R की वैल्यू है 8 ओम, XL का मान है 6 ओम, 8 का वर्ग होगा 64, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 64 में 36 जोड़ेंगे 100, 100 का वर्गमूल आ जाएंगे 10। सर जी इसमें एक्स सी लिख रहा है। यो कह रहा है एक प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण E बराबर 240√2 साइन 300 पाई t वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवर्ती वर्ग माध्य मूल के मान की गणना कीजिए। तो उसने प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण दिया है E बराबर 240√2 साइन 300 पाई t। तो इसकी तुलना करेंगे E बराबर E0 साइन ओमेगा t से तुलना करने पर।
तो E0 बराबर होगा 240√2 वोल्ट। ओमेगा बराबर आ जाएगा 300 पाई टी। हमें इसमें जो ज्ञात करना है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है वर्ग माध्य मूल मान धारा का, वो भी होगा सॉरी। तो ओमेगा बराबर जो सूत्र होगा वो होगा 2 पाई एफ, 300 पाई, पाई से पाई कट गया, एफ बराबर आ गया 300/2, 150 हर्ट्ज। आवर्ती का जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है। हाँ जी, आवर्ती आ गई इतनी, वर्ग माध्य मूल मान और ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र लगा देंगे ERMS बराबर E0/√2। तो E0 का जो मान होगा, E0 की वैल्यू है 240√2/√2। √2 से 2 कैंसिल, 240 वोल्ट, दोनों मान आ गए। I बराबर साइन 100 पाई टी माइनस थीटा है। धारा का आवर्तकाल ज्ञात करना है तो सवाल नंबर ये 30 है। इसमें समीकरण दिया है I बराबर साइन 100 पाई टी माइनस थीटा। तो I बराबर इसकी तुलना करेंगे साइन ओमेगा टी माइनस थीटा से तुलना करने पर। तो ओमेगा बराबर वैल्यू आ जाएगी 100 पाई। तो ओमेगा बराबर सूत्र होता है 2 पाई एफ बराबर 100 पाई। तो एफ बराबर आ जाएगा 100 पाई बटे में 2 पाई। 2 से 2 कट गया, 100 को यदि 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो आवर्ती आ गई 50 हर्ट्ज। लेकिन इसमें जो उसने पूछा है आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 1/f। आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध होता है T बराबर 1/f। तो f की वैल्यू है 1/50 या 1 को 50 से भाग देंगे तो 0.02 सेकंड आ जाएगा। यहीं छोड़ दो 1/50, ये भी सही है।